कुंडली में मल्टीपल मैरिज देखने के लिए हमें कहाँ से देखना चाहिए। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है ज्योतिष में कि हमारा पहला विवाह टूट गया है तो क्या हमारा दूसरा विवाह टिकेगा, या दूसरा विवाह मेरा टूट गया है तो तीसरा विवाह मेरा टिकेगा। इसको जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में हमें जो है D1 और D9 को देखना चाहिए। लग्न कुंडली के 7वें भाव से विवाह का विचार किया जाता है। फर्स्ट मैरिज हम 7th हाउस से देखते हैं, 7th हाउस से फर्स्ट मैरिज देखते हैं, और 7वें का जो मारक स्थान होता है उसका अगला भाव होता है। तो ये हमारा 7th हाउस का जो ब्रेकिंग है, इसका मारक स्थान है, ये हमारा 8th हाउस हुआ। तो पहले शादी का फर्स्ट मैरिज का ब्रेक कहाँ से होगा? ये 8वें भाव के लॉर्ड स्वामी कराएगा। 8वें भाव का जो लॉर्ड होगा, स्वामी होगा, वह हमारे विवाह को ब्रेक करेगा। ठीक है। और फिर यहाँ से 7th हाउस से विवाह हो गया, फर्स्ट मैरिज। फिर 7वें से भावत भावन के नियम से यहाँ से फिर जो है 7, ये हमारा सेकेंड हाउस से हम दूसरे विवाह का विचार करते हैं, सेकेंड मैरिज। और सेकेंड मैरिज का मारक स्थान कौन होता है? 3rd हाउस। जब 3rd हाउस इसके विवाह का मारक स्थान होगा। तीसरा विवाह का विचार कहाँ से करते हैं? 9th हाउस। 9th हाउस का मारक स्थान कौन सा है? 10th हाउस। और इन सभी का विवाह टूटने का जो विवाह ब्रेकिंग देता है वो 12वां भाव, क्योंकि 12वें भाव से क्या देखते हैं? सभी प्रकार के लॉस को देखते हैं। विवाह का लॉस, पार्टनर्स का लॉस, स्पाउस का लॉस कहाँ दिखाता है? 12वां घर। तो 12वें घर से यदि आपका फर्स्ट मैरिज का देखना है, फर्स्ट मैरिज पहला विवाह का देखना है, तो 7th हाउस के लॉर्ड को लेंगे। 7th हाउस फर्स्ट मैरिज कहां से देखते हैं? 7th हाउस से देखते हैं। और इसका मारक कौन होता है? 8th हाउस, 8th लॉर्ड। ठीक है। और जब 7th हाउस का फर्स्ट मैरिज का मारक 8वां घर का स्वामी हुआ, और 8वें घर का स्वामी का संबंध यदि 12वें घर के स्वामी से हो गया, तो पहला विवाह जो हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, फर्स्ट मैरिज ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेकिंग कहां से देता है? 12 लॉर्ड से। 12 लॉर्ड या 12 हाउस में जाके बैठ जाए तो पहला विवाह टूट जाता है। फिर दूसरा विवाह कहां से देखते हैं? सेकेंड हाउस से। सेकेंड हाउस का मारक कौन सा हुआ? 3rd, माने 11, उसका तीसरा घर, 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड या 3rd हाउस। ठीक है। 3rd लॉर्ड एंड 3rd हाउस। और इसका संबंध यदि इससे बन जाए तो ये दूसरा विवाह भी ब्रेक कर देता है। 12 लॉर्ड या 12 हाउस में बैठ जाएगा तो इसको भी ब्रेक कर देगा। उसी प्रकार से 3rd मैरिज का देखते हैं। तीसरा विवाह कहां से देखते हैं? 9th हाउस से। 3rd मैरिज कहां से देखते हैं? 9th हाउस से। इसका ब्रेकिंग कौन करेगा? 10th हाउस के लॉर्ड स्वामी, 10th लॉर्ड या हाउस। और इसका भी संबंध यदि 12वें के लॉर्ड से या हाउस से बन जाए तो तीसरा विवाह भी ब्रेक कर देता है। तो फर्स्ट मैरिज पहला विवाह कौन तोड़ेगा? 8th लॉर्ड। 8वें और 12वें का संबंध हो तो फर्स्ट मैरिज टूट जाता है। और दूसरा विवाह कहां से टूटता है? 3rd और 12वें का ब्रेकअप करा देता है। इसी प्रकार से तीसरा विवाह जो टूटता है 10वें और 12वें का यदि संबंध बना है तो तीसरा विवाह भी तोड़ देता है। इसी प्रकार से आप आगे भी बढ़ते जाओ। तो इस तरह से अब हमको चौथा विवाह कहां से ब्रेक होगा? तो यहां से देखो 7वां घर ये हुआ, 8वां घर, इसका 8वां घर, ये इसका जो है इसका 8वां घर ये हुआ। अब इसका 8वां घर कौन हुआ? ये 8वां घर, ये 4th मैरिज के लिए देखे जाएंगे। तो फर्स्ट मैरिज जो होता है
यहाँ से होता है, सेकेंड मैरिज यहाँ से होता है, और थर्ड मैरिज यहाँ से होता है। और ब्रेक कौन करता है? इसका संबंध फर्स्ट मैरिज के लिए इसका संबंध इससे हो जाए, और दूसरे मैरिज के लिए इसका संबंध इससे हो जाए, और तीसरा के लिए इसका संबंध इससे हो जाए। ये जिस जातक की कुंडली है, इन्होंने फर्स्ट मैरिज किया, ठीक है, पहला विवाह किया। पहले विवाह 7th हाउस से देखता है फर्स्ट वाइफ का मारक कौन हुआ? 7th हाउस, ठीक है। तो 8th हाउस के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा। और 12वें के स्वामी कौन हुए? मंगल। इस कुंडली में देखो चंद्रमा मंगल को देख रहा है, तो फर्स्ट मैरिज इनका ब्रेक हो गया, पहला विवाह भी टूट गया। फिर इन्होंने क्या किया? दूसरा शादी किया, दूसरा विवाह किया। तो दूसरे विवाह का जो सेकंड लॉर्ड है, इसके थर्ड लॉर्ड है, जो मारक इसका है, यहाँ के स्वामी कौन है? यहाँ का स्वामी शनि है। शनि कहाँ बैठा है? यहाँ पे। ये भी, इसका भी संबंध इससे हो गया, शनि और मंगल। तो शनि मंगल यहाँ साथ में बैठा है, तो ये क्या हो गया? इनका सेकेंड मैरिज भी ब्रेकअप हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? थर्ड मैरिज, तीसरा विवाह किया। तीसरे विवाह में देखेंगे यहाँ का जो है, इसका जो मारक स्थान क्या है? बुध। मारक स्थान क्या है? बुध। बुध का संबंध क्या मंगल से है? बुध और मंगल का संबंध यहाँ पर है क्या? यहाँ पर देखेंगे राशि परिवर्तन है। बुध यहाँ पे बैठ गया है और मंगल यहाँ पे बैठा है। बुध यहाँ पे बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा है। यहाँ पर किसी तरह का संबंध नहीं है। इनका 2 विवाह टूट गया, और तीसरा विवाह इनका जो है, थर्ड मैरिज इनका चलता रहा। अगर इसका भी संबंध इससे हो जाता तो ये विवाह कर देता। और इसको हमको लग्न कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली में भी देखना है। यदि इस प्रकार के लक्षण हमें जब तक नवांश कुंडली में नहीं मिलेगा, वह विवाह के लिए मारक स्थान नहीं होगा। इसलिए इसके वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि D9 कुंडली जो होता है, विवाह का मुख्य घटक देखा जाता है, तो D9 कुंडली नवांश कुंडली में इस नियम को लगाकर देखें। यदि नवांश कुंडली में भी इस तरह के संकेत मिल रहा है, तो निश्चित हो विवाह में ब्रेकअप देगा। धन्यवाद।